हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में जिसके बारे में अभी तक मैंने कोई भी वीडियो नहीं बना रखा है। और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी चलती है, बहुत ही स्किल बेस्ड डिपार्टमेंट है और साथ ही साथ आपको बहुत सारी एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, चाहे वो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हों या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आपके बेकरी डिपार्टमेंट के बारे में। तो बेकरी के इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेकरी आखिर होता क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में, कैसे आप बेकरी शेफ बन सकते हो, क्या क्या आपकी अपॉर्चुनिटीज होती हैं बेकरी शेफ बनने के बाद, क्या आप जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, क्या आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। साथ ही साथ होटल मैनेजमेंट में क्यों थोड़ा सा बेकरी को साइडलाइन कर लिया जाता है, बल्कि इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है फिर भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बेकरी आखिर होता क्या है। देखो, बेकरी टर्म जो है आपका वो निकला है बेकिंग शब्द से, यानी कि बेक करना, कुछ भी चीज को बेक करना, यानी कि आपके जो ब्रेड्स होते हैं वो बेक करके बने हुए होते हैं, मफिन्स, रोल्स, पेस्ट्रीज, केक्स वगैरह, ये सारी चीजें जो आपकी होटल में बनती हैं या फिर आप एक केक शॉप में देखते हो, ये सब चीजें देखते हो, ये आपके बेकरी के अंडर आती हैं। होटल के बेकरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये आपका किचन डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है, यानी कि पेस्ट्री शेफ जो कि बेकरी के पूरे हेड होते हैं ओवरऑल, वो रिपोर्ट करते हैं आपके एग्जीक्यूटिव शेफ को ही। बट हॉट एंड कोल्ड किचन से अगर आप इसे कंपेयर करोगे बेकरी को, तो वो टोटली डिफरेंट होती है। हॉट एंड कोल्ड किचन, अलग अलग क्यूजीन की किचन एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है, लेकिन वहीं आपका अगर बेकरी को देखें तो वो टोटली डिफरेंट हो जाता है आपके हॉट एंड कोल्ड किचन से। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको पता होने चाहिए अगर आप एक बेकरी शेफ बनना चाहते हो। सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव जॉब है और बहुत ही ज्यादा स्किल बेस्ड जॉब है, यानी कि आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बेकरी लाइन में जाना चाहते हो या बेकरी शेफ बनना चाहते हो। उसका रीजन ये है कि देखो, बेकरी में कुछ भी चीज जो बनती है वो आपकी बहुत ही ज्यादा मेजरमेंट बेस पे जाती है। अगर आप एक हॉट किचन या कोल्ड किचन में कुछ भी चीज बना रहे हो, आप कोई भी सूप बना रहे हो, सैलेड बना रहे हो, कुछ भी चीज बना रहे हो, उसमें कुछ भी चीज ऊपर नीचे होती है तो वो आप बैलेंस आउट कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप एक बेकरी में कोई भी डो बना रहे हो, कोई भी ब्रेड बना रहे हो, किसी भी तरीके का कोई मफिन बना रहे हो वगैरह वगैरह, तो इसमें कुछ भी चीज आपकी ऊपर नीचे नहीं हो सकती है। बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है मेजरमेंट्स का, यानी कि अगर आप एक किलो मैदा या आटा ले रहे हो, उसमें आपका कितना ग्राम ईस्ट जाना चाहिए या बेकिंग पाउडर जाना चाहिए जिस वजह से वो एक अच्छी एक ब्रेड बन के आ सके, वो चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं अगर आप एक बेकरी शेफ बनना चाहते हो। तो मेजरमेंट्स का आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उसका रीजन ये है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी ब्रेड बना रहे हो, उसके अंदर आप ईस्ट डाल रहे हो या फिर आप कोई बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाल रहे हो, और उसमें अगर आपने ईस्ट या फिर बेकिंग पाउडर वगैरह अगर आपने सही मात्रा में नहीं डाला, उससे थोड़ा कम डाला, तो फिर क्या होगा, वो आपका जो ब्रेड होगा वो बिल्कुल सख्त हो जाएगी। और अगर आपने उसे थोड़ा ज्यादा डाल दिया तो वो ब्रेड फट जाएगी या फिर अपना शेप खो देगी। इसी तरीके से और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके बेकरी के आइटम्स में पड़ते हैं, जो कि बहुत ही मेजरमेंट से डालने पड़ते हैं ताकि उनका कोई भी इफेक्ट एक्स्ट्रा ना हो जाए या वो कम ना रह जाए। और यही रीजन होता है कि इन चीजों के लिए आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी स्किल्स सुधरी हुई बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपके हाथ में चीजें इतने अच्छे से बैठी हुई होनी चाहिए कि आप जो भी चीज बेकरी में बनाए वो परफेक्ट निकल के आए। और जब आपके हाथ में ये सारी स्किल्स आ जाती हैं तभी आप थोड़ी क्रिएटिविटी भी कर पाते हो कि आपको कुछ भी चीज मिक्सिंग एंड मैचिंग करनी है, कोई भी नया प्रोडक्ट बनाना है, कोई नई तरीके का मफिन बनाना है, कोई नई तरीके का क्रोसॉन बनाना है या डोनट बनाना है, वो सब चीजें आप तभी कर पाओगे जब आपकी स्किल्स निखर चुकी होंगी। और यहीं से आता है कि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसमें क्या होती हैं। तो देखो, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी रहती हैं। अगर हम बात करें होटल्स में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी रहती हैं। इसमें अगर हम बात करें क्रूज शिप्स में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं मानता हूँ, अगर आप एक बेकरी शेफ बन जाते हो और अपने हाथ के हुनर को पहचान लेते हो तो आप अपनी बेकरी शॉप खोल सकते हो या फिर कोई कैफ़े वगैरह खोल सकते हो बेकरी बेस्ड, जिसमें आप अपने टैलेंट को कन्वर्ट कर सकते हो अपने बिजनेस में। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोली थी कि होटल मैनेजमेंट में क्यों आपको मौका नहीं मिल पाता इतने अच्छे से बेकरी सीखने का। उसका रीज़न ये है, देखो यार, होटल मैनेजमेंट में आपके, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, 4 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। 4 मेजर सब्जेक्ट्स में भी जो आपका किचन डिपार्टमेंट होता है, बेकरी उसका एक सब डिपार्टमेंट है। यानी कि अगर मैं 3 साल वाली डिग्री में भी बात करूं तो फर्स्ट ईयर में आपकी बेकरी होती है और थर्ड ईयर में आपकी बेकरी होती है, सेकंड ईयर में नहीं होती है। फर्स्ट ईयर में भी जब आपकी क्लासेस चल रही होती है तो उसमें भी वीकली आपकी केवल एक क्लास होती है बेकरी की, यानी कि
कि अगर आप एक दिन उस दिन नहीं गए तो आपका वो एरिया, वो चीज, वो रेसिपी छूट गई। ऑब्वियसली ये बेसिक चीजों के बारे में आप थोड़ा बहुत जान लेते हो बेकरी के बारे में, बट जो एक स्पेशलाइजेशन होता है वो चीजें आप नहीं सीख पाते हो। एक जो बोलते हैं ना कि क्रिएटिव स्किल्स अपनी सुधारना और अपनी स्किल्स को एनहांस करना, वो सब चीजें आप नहीं सीख पाते हो। साथ ही साथ जो बेसिक चीजें भी हैं उनकी भी आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, क्योंकि बेकरी के आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मोस्टली बहुत अलग अलग तरीके से उनकी रेसिपीज होती हैं और हर एक प्रोडक्ट के अपने डेरिवेटिव्स होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। उन सारी चीजों को समझने के लिए और उनमें क्रिएटिविटी लाने के लिए और उसकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए इतना आपको मौका नहीं मिल पाता है होटल मैनेजमेंट में। इसलिए आपको बेकरी में इजीली जॉब क्रैक कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है जब आप जॉब के लिए जा रहे होते हो। उसका रीजन ये है कि आपको उतने अच्छे से नॉलेज नहीं गेन करी हुई होती है। तो अब बात आती है कि कैसे आप अपनी स्किल्स को और अपनी क्रिएटिविटी को सुधार सकते हो और अपने जो नॉलेज लेवल है बेकरी का उसको और एक्सपैंड कर सकते हो। तो अगर आप एक होटल मैनेजमेंट के ग्रेजुएट हैं या फिर ग्रेजुएट होने वाले हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आपको एक पीजी डिप्लोमा करना चाहिए अगर आप एक प्रोफेशनल बेकर बनना चाहते हो, सो दैट आप अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज, अपनी क्रिएटिविटी को सुधार सको जो आप अपने होटल मैनेजमेंट के टाइम पे नहीं कर पाए। एंड बेकरी में पीजी डिप्लोमा के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो ट्रूफुल नेशन को, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा एलीट बेकरी स्कूल है जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया जाता है। मतलब इनका एक एक बैच जो होता है वो लगभग 20 बच्चों का होता है, जिसमें 4 बच्चों में एक मेंटर, एक शेफ मेंटर को दिया जाता है। तो आप खुद लगा सकते हैं कि कितना ध्यान दिया जाएगा यहाँ पे आपको। यानी कि आपका जो ये डिप्लोमा होगा, ये जो पीजी डिप्लोमा होगा, ये आपका लगभग 6 महीने का होगा और इसमें एक अलग अलग लेवल्स होते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि आपको प्रोफेशनल एक बेकर बनाएंगी, जो आपको आपकी स्किल्स को सुधारेंगी और आपकी नॉलेज के जो एक बैरियर जो आपका लग चुका था, जो आप नहीं सीख पाए थे होटल मैनेजमेंट में, उन सारे बैरियर्स को खोल देगी। और कल के दिन में जब आप ये पीजी डिप्लोमा कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके हायरिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे एज कम्पेयर टू दोज पीपल जिन लोगों को बेकरी का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वो सोच रहे हैं कि भाई मैं जॉब ट्रेनिंग कर लूँ या कुछ भी कर लूँ जिसमें मैं थोड़ा बहुत चीज़ें सीख जाऊँ और धीरे धीरे चीज़ें सीख जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, आपको जो सीखने का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा धीरे हो जाता है। यानी कि जो चीजें आप 6 महीने में सीख सकते हो इस पीजी डिप्लोमा में, उन चीजों को सीखने के लिए आप सालों लगा दोगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसी सेम चीज को सीखने के लिए 6 मंथ देना चाहते हो या फिर आप सालों लगा देना चाहते हो। नाउ डेफिनेटली जो लोग ये पीजी डिप्लोमा करेंगे उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। उनके रेज्यूमे में ये चीज ऐड होगी कि उनके पास एक एक्स्ट्रा पीजी डिप्लोमा है। साथ ही साथ उनको जो नॉलेज गेन करी हुई होगी उन्होंने ट्रूफुल नेशन से, वो डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा फायदा देगी। उनको आगे चल के प्रमोशंस लेने में, एक अच्छी सैलरी गेन करने में, क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए, अब्रॉड जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इन केस कल के दिन पे आप अपना कैफे खोलना चाह रहे हैं, आप अपना बेकरी शॉप खोलना चाह रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास वो सारी नॉलेज होगी जो कि एक इंसान के पास होती है, एक बेकरी शेफ के पास होती है। सालों के एक्सपीरियंस के बाद वो सारी नॉलेज आपको 6 महीने में मिल जाएगी। तो अगर आप एक प्रोफेशनल बेकर बनना चाहते हो होटल मैनेजमेंट के ग्रेजुएशन के बाद, तो डेफिनेटली आपको ट्रूफुल नेशन का ये एक पीजी डिप्लोमा करना चाहिए, जो कि आपके सीवी को एनहांस करेगा, आपके साथ ही साथ नॉलेज को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि आप जब कल के दिन में जॉब करने जाओगे तो एवरीबडी विल बी इम्प्रेस्ड बाय योर वर्क। और एक बहुत ही अच्छी बात कि आपको मिल सकता है 20,000 रुपीज का डिस्काउंट ऑन योर डिप्लोमा। नीचे दिए हुए लिंक से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। 20 सीट्स हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, तो फटाफट जाके रजिस्टर करिए। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमने अभी होटल मैनेजमेंट नहीं करा है, हम नेक्स्ट ईयर करना चाहते हैं, हम ड्रॉप आउट कर रहे हैं, वट एवर इट इज, तो क्या हम इसकी क्लासेस ले सकते हैं? तो डेफिनेटली यार आप ये क्लासेस ले सकते हो ट्रूफुल नेशन की। आपके लिए अलग से प्रोग्राम्स ऑलरेडी ट्रूफुल नेशन के चल रहे हैं, वो आप जाके उनकी वेबसाइट में चेकआउट कर सकते हो। आपको लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।